श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय 3। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों को जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए एक बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति जिससे यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में परवत्र होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके उदर से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया हुआ था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे पूरा करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर और देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग्य वानिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने पति, अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर पहुंचा और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुराकर शीघ्र जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब राजा के उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखकर दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका धन उनसे छीन लिया गया। भगवान के कोप से वैश्य की पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा एवं भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण व्रत देखा। वहाँ उसने कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, दिन में कहाँ रही व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं के साथ भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद भी आ जाएं। प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपन में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों बंदी वैसे अपराध ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उन्हें दे दो, नहीं तो तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। दोनों वानिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर क्षमा में बुलाया।
दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख आपको प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन दिलवाकर विदा किया। दोनों वैश्य खुशी खुशी अपने घर को